नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजमल, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ कोटा से। आज हम बात करेंगे शराब की लत के बारे में कि लोगों को शराब की लत क्यों लगती है, उसके दुष्प्रभाव क्या है और उपचार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिक्शन या लत की। कोई भी नशा कब वो एडिक्शन में या उसकी लत में गिना जाएगा, जब वो नशा लेने के बाद में इंसान की पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत जीवन और उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो भी वो काम कर रहा है वो डिस्टर्ब होने लग जाए और प्रायोरिटी में सबसे ऊपर नशा आने लग जाए। उसके परिवार और जो उसके दिनचर्या के काम है वो सब सेकेंडरी हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि उस इंसान को नशे की लत लग चुकी है। दोस्तों, शराब के वजह से हर साल लगभग 2 लाख लोगों की डेथ एक साल में शराब के नशे के कारण हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं मौत होने के। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, किसी के एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है और किसी को शराब के कारण जो बीमारियां हो जाती है उसके कारण मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नशा कितना खतरनाक है, जिसकी वजह से लगभग 2 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। अब शराब पीने के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जो लोग शराब को बहुत लंबे समय से पी रहे हैं या बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं, रोज़ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह उठते ही शराब को चालू कर देते हैं। सुबह उठते ही चाय की जगह शराब पीते हैं और रात तक शराब पीते रहते हैं। तो उसके कारण उनकी निजी ज़िंदगी तो डिस्टर्ब हो ही जाती है, साथ ही साथ जो हम काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ हमारी होती है, वो भी उसके कारण डिस्टर्ब हो जाती है। और इतनी अत्यधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से उसके शरीर में उसके दुष्प्रभाव धीरे धीरे चालू हो जाती हैं। जैसे कि उसका लीवर ख़राब हो जाता है। लीवर ख़राब होने के कारण उसको उसकी पाचन क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है और पेट में पानी भर जाता है, जिसको हम मेडिकल साइंस की भाषा में एसाइटिस बोलते हैं। कुछ लोगों में लीवर फेलियर की कंडीशन तक भी लोग पहुंच जाते हैं जो जानलेवा होती है। किसी को जो पेनक्रियास ग्रंथि होती है उसका इन्फेक्शन पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। किडनी भी ख़राब हो जाती है। किसी के ब्रेन पे भी शराब इतना असर कर देता है कि जब उसको शराब नहीं मिलती है तो उसको मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। तो और किसी किसी लोगों को जो इसोफेजियल वेरिसेस जिनको हम बोलते हैं कि गले के अंदर जो ब्लड की खून की नसें होती है वो फूल जाती है। बहुत सी बार ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो नसें फट जाती है तो किसी को खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं। शराब की वजह से पेट में छाले हो जाते हैं, आँत का कैंसर हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे दुष्प्रभाव शराब के होते हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं कि युवा आजकल शराब के बहुत आदी हो रहे हैं। बुजुर्ग माँ बाप उनको लेके आते हैं हमारे पास में और वो रोते रहते हैं कि साहब ये तो सुबह से ही चालू कर देता है और शाम तक शराब पीता है। घर पे उसकी वजह से झगड़े होना बड़ी आम बात हो गई है। चोरियाँ भी करने लग जाता है, उसके कारण मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशन भी उनके जीवन में आ जाते हैं। तो अब सोच सकते हैं कि शराब कितना खतरनाक है। जो ये नशा आप कर रहे हैं उसके कारण कितने नुकसान हो रहे हैं। आपके शरीर का नुकसान हो रहा है, आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान, आपकी सामाजिक रेपुटेशन है, जो छवि है वो भी बिगड़ रही है। इंसान को जो नाम से जानते हैं, कुछ दिनों बाद कहीं भी जाओ उससे पूछते हैं अरे कि ये कौन है, एक ही बात बोलते हैं, अरे ये तो एक नशेड़ी है, शराबी है, दारूड़िया आदमी है। इस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उससे हमारी सामाजिक जो छवि है वो भी बिगड़ती है। तो दोस्तों, शराब का लत लगने के बाद में ऐसा नहीं कि शराब नहीं छूट सकती। इंसान को जब लगता है कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो या उसको लगता है कि अब मुझे शराब छोड़ देनी चाहिए, या फिर भी अगर वो छोड़ नहीं पा रहा है तो उसके लिए काउंसलिंग और कुछ दवाइयाँ आती है जिसकी वजह से वो शराब छोड़ सकता है। कुछ दवाएँ ऐसी भी आती है जो लेने के बाद में शराब की याद नहीं आती। तो किसी को जीवन में अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है कि वो शराब छोड़ नहीं पा रहा है, या परिवार में कोई सदस्य है जिसके कारण पूरा परिवार ही तहस नहस हो रहा है, तो वो लोग भी अपने उस परिजन है जो शराब का आदी है उसको मनोचिकित्सक को, नशा मुक्ति विशेषज्ञ जो चिकित्सक होते हैं उनको दिखाकर उसका उपचार ले सकते हैं। कुछ समय के लिए उपचार चलता है, बाद में दवाई की मात्रा कम करके बंद कर दी जाती है। दोस्तों, जो लोग शराब के आदी होते हैं उनमें लगभग 10 से 15% लोग डिप्रेशन
के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं। लगभग आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति होती है इन लोगों में, जो जनरल पॉपुलेशन होती है, दूसरे लोग होते हैं, उनसे लगभग 20 गुना ज़्यादा इन लोगों की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि शरीर के साथ साथ ये जो मानसिक रोग भी इसके कारण हो जाते हैं, शराब के नशे के कारण से, उसकी वजह से भी लोगों की जान चली जाती है। तो अपने किसी परिजन को शराब के नशे से या कोई और भी प्रकार का नशा है, दूसरे नशों के बारे में हम किसी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे, उसके कि उसके कारण क्या-क्या दुष्प्रभाव होते हैं और क्या नहीं होते हैं। शराब लोग जब पीना चालू कर देते हैं तो शुरुआत में तो क्या होता है कि कम मात्रा में ही लोगों को उसको जो आनंद फ़ील करते हैं, वो आने लग जाता है। धीरे-धीरे क्या होता है कि उसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि शुरुआत में जो कम मात्रा में शराब पीने से जो उसको असर आ रहा था, अब उससे कहीं ज़्यादा मात्रा वो असर लाने के लिए उसको पीनी पड़ती है शराब की। तो टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, धीरे-धीरे शराब की मात्रा बढ़ती जाती है और बहुत अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से शरीर जल्दी डैमेज होता है। शराब पीने के बाद में लोग क्या कर दिमाग में जो ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन जो रिलीज़ होता है शराब पीने के बाद में। जब वो लंबे समय से शराब पी रहा होता है, शरीर और दिमाग उसका आदी हो जाता है, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस जब उसमें आ जाती है और फिर उसके बाद में अचानक से इंसान शराब को बंद कर देता है या उसकी मात्रा कम कर देता है, तो बॉडी में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या हो वापस डिमांड करते हैं। जो पहले जैसा पॉजिटिव फीलिंग उसको आती थी, जो प्लेजरेबल इफ़ेक्ट आता था, वो उसको फ़ील नहीं होता। इस कारण से इंसान ड्रग सीकिंग बिहेवियर की तरफ जाते हैं, यानी कि नशा लेने की प्रवृत्ति की तरफ। जब इंसान वो नशा ले लेता है तो शरीर में वापस पहले जैसी उसकी स्थिति हो जाती है, जो शराब में उसको अच्छा फ़ील होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शराब पीने के बाद में इंसान पावर आ जाती है, उसका दर्द कम हो जाता है या शराब पीने के बाद में टेंशन कम हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में जो रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि इंसान को जो खुशी मिलती है वो टेम्परेरी होती है। किसी इंसान को अगर किसी बात का तनाव है, वो मानसिक तनाव में चल रहा है, उसके लिए भी अलग से उपचार उपलब्ध है आजकल, काउंसलिंग के माध्यम से और दवाइयों के माध्यम से। तो आप चिकित्सक से उसके बारे में सलाह ले सकते हैं कि साहब मुझे इस तरह की समस्या है, इस तरह के मानसिक तनाव में मैं जी रहा हूँ, उससे कैसे मैं बचूँ और कैसे उससे निजात पाऊँ। तो उसका भी एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट है जो आप ले सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि आपके परिवार में या दोस्तों में या कहीं भी रिश्तेदारी में कोई ऐसा इंसान है जो दिन रात नशे का आदी है, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो, शराब हो, गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, स्मोक हो, तो उनको चिकित्सक की सलाह से आप छुड़वा सकते हैं और उसका जीवन बचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।